सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार वेदक है, ऐसा कहा करता है, इसलिए वो भोक्ता भी है। कर्म का कर्ता तो कर्म फल का भोक्ता होता है। अज्ञानी कर्म फल का भोक्ता होता है, अर्थात कर्म का उदय होता है तो कर्मोदय के अनुसार परिणमन करना अपना कर्म मानता है, तो कर्मोदय के अनुसार परिणमित होता है और उसका फल जो हर्ष और विषाद है उसका भोक्ता होता है। सिर्फ प्रकृति का कर्ता और भोक्ता ये ज्ञानी अधिकर्ता कलशी का भी देती है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेद् वेदको ज्ञानी तु प्रकृति स्वभाव निरतो न जातु चेद् वेदका। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैः प्रज्ञानिता त्यज्यताम् सिद्धैकात्मयेमार्चरितैः रासेव्यतां ज्ञानिता। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रक्त होने से सदा वेदक है। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव को अहम रूप से अनुभव करने के कारण करता है, इसलिए वह भोक्ता भी है। अपने आप को प्रकृतिमय मानता है, कर्ममय मानता है। कर्म से भिन्न मैं कोई एक विलक्षण चैतन्य में ऐसी अनुभूति नहीं होती, पर उस चैतन्य को प्रकृति के साथ जोड़ता है, चैतन्य का प्रकृति के साथ संबंध अनुभव करता है। इसलिए प्रकृति के साथ प्रकृति में होने वाले जो भाव हैं उसका अनुशीलन करता हुआ रागी और द्वेषी होता हुआ हर्ष और विषाद का भोक्ता होता है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रक्त होने से सदा वेदक है। वेदक है मैं कर्म फल का वेदक है। वेदक से होता है वेदन तो आत्मा का स्वभाव देखा जाए, लेकिन उस कर्म फल का वेदक है प्रति समय कि जो आत्मा का कर्तव्य नहीं। कर्म के रस का वेदन वो आत्मा का कर्तव्य नहीं है। साक्षात कर्म का रस तो नहीं पीता है। कर्म का रस तो खट्टा मीठा कड़वा होता है, उसको तो आत्मा नहीं पीता है। तो क्या होता है कि वो जो प्रकृति का परिणमन होता है, कर्म का जो परिणमन होता है, उसके साथ में जो परिणाम होते हैं तो वह उन परिणामों का वेदक है। लेकिन वे परिणाम उस प्रकृति के उदय के कर्म के उदय के बिना नहीं होते, इसलिए सचमुच उस प्रकृति का ही वो भोगता है। तो इन परिणामों का कैसा संबंध है? संबंध न होने पर भी एक संबंध कैसा है? ये जो परिणाम होते हैं तो उधर कर्म का उदय होना चाहिए, तो ये परिणाम होते हैं। उधर कर्म का उदय नहीं है तो ये परिणाम भी नहीं है, इसलिए इन परिणामों को कर्मज कहा जाता है। क्योंकि उसको इन परिणामों में रस है, इन परिणामों के रस को सदा लेने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे प्रकृति के साथ कर्मोदय के साथ ममत्व करना पड़े, तब तो ये परिणाम उसको मिलते रहे। इन परिणामों के रस का वेदन उसे होता रहे, और यदि वो प्रकृति से संबंध तोड़ दे तो फिर इन परिणामों से भी संबंध टूट जाता है, तब वो सिर्फ जानने वाला रह जाता है। और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से कदापि वेदक नहीं। ज्ञानी क्या जानता है कि प्रकृति का अर्थात कर्म का जो स्वभाव है वह
मेरा स्वभाव नहीं है। कर्म के स्वभाव का वेदन वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा बल्कि मेरा कर्म नहीं है, मेरा धर्म नहीं। प्रकृति अचेतन जड़ है, उस अचेतन जड़ का कर्तृत्व और भोक्तृत्व मेरे स्वभाव में नहीं है। जो उस अचेतन प्रकृति का कर्ता और भोक्ता अपने आप को जानता मानता है, उसको प्रकृति का संबंध होता है, कर्म का संबंध होता है, कर्म का उदय होता है, उसके अनुसार उसे परिणाम होते हैं। इस तरह निरंतर कर्मोदय में होने वाले परिणामों का वेदन अर्थात उस रस का वेदन कि जो आत्मा का वेद्य नहीं, आत्मा के आस्वादन करने लायक नहीं, आत्मा के छूने लायक नहीं, ऐसा जो पुण्य और पाप का राग और द्वेष का परिणाम है, निरंतर उसको वेद्य जानकर, उसको वेदने के योग्य, उसको रसास्वादन करने के योग्य जानकर अज्ञानी निरंतर वेदक है, निरंतर वेदक। वेदक वेदन कहाँ होता है? जहाँ ममत्व होता है वहाँ है वेदक। ज्ञानी को भी वे परिणाम होते हैं ना, पाप और पुण्य के, राग और द्वेष के परिणाम होते हैं नहीं। राग और द्वेष के परिणामों का वेदन तो ज्ञानी को भी होता है, लेकिन क्या वो वेदक है? वो वेदक क्यों नहीं है? क्योंकि उसको उन परिणामों से अत्यंत फर्क को पड़ा है भीतर से, इसलिए वह उन परिणामों का रस सचमुच नहीं लेता। उसको रस का वेदन अर्थात रस का ज्ञान तो होता है, लेकिन वह सचमुच ही उन परिणामों का वेदक अर्थात उनका रस लेने वाला नहीं है। और अज्ञानी तो उन परिणामों में रस का अनुभव करता है, इसलिए वो निरंतर वेदक है। गृहस्थी की चर्चा करते हैं लोग अपने घर, गृहस्थी की चर्चा, तो उसमें सभी प्रकार की बातें, उसमें सुख और दुख, कष्ट, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं। तो जहाँ बहुत प्रतिकूलता हो तो वहाँ कोई कहे ये छोड़ दो ना भाई गृहस्थी को, छोड़ कैसे दें, गृहस्थ है, इसका स्वरूप ही है। तो वो जो दुख है वो उनको वेदन में अच्छा लगता है, वेदन में लगता है नहीं लगता, लेकिन उस दुख के साथ ममत्व है या नहीं, अलग अलग बात है। वेदन में वो दुख अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता, दुख होता है, उसके साथ ममत्व है या नहीं? क्यों है ममत्व? क्योंकि ये दोनों उस गृहस्थ के स्वरूप है, ये दोनों उस गृहस्थ के अवयव है। वो अपने आप को गृहस्थ मानता है, इसलिए इस दुख से वो बच नहीं सकता। इस दुख के साथ उसको भीतर से ममत्व करा, छोड़ दो ना, क्या है दिक्कत, छोड़ कैसे दे, गृहस्थ है और क्या करें, छोड़ दो। ऐसी स्थितियां हैं अज्ञानी की। इसको भी जो परिणाम होते हैं उन परिणामों के साथ उसको रस पड़ा, रस, उस दुख में भी रस जीव को, तो उस दुख को भी वो, तो उस दुख को छोड़ना छोड़े तो उसको वो छोड़ना पड़ता है पूरा का पूरा, और उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। ये दोनों उसके रूप हैं, इसलिए वो उनसे बच नहीं सकता। तो वह उसके साथ आत्मीय भाव रखने के कारण वेदक है। जहाँ आत्मीय भाव नहीं है तो वह वेदक नहीं होता है। वहाँ उसके रस को जानता है लेकिन लेता नहीं। लेता कौन है? जिसको उसके प्रति ममत्व है वो रस लेता है, जिसको ममत्व नहीं है वो सिर्फ जानता है। वो तो पाप और पुण्य को सुदर्शन क्वाद की तरह से पीता है, और सुदर्शन क्वाद में किसी को रस है, सुदर्शन क्वाद का रस वो उसको कड़वा नहीं लगता है, और वो पीते समय उसको कुछ
ऐसा नहीं होता है, ये सब होता है। वो होते भी क्या है कि उसको रस नहीं उसमें, बिल्कुल। इसलिए रस नहीं है तो क्या है, रस नहीं है उसको, इसलिए वह रस लेता नहीं है। क्योंकि उसको रस नहीं है ना उसमें, तो रस लेगा, रस नहीं लेता है। तो जो उसको ये जो होता है रस के संयोग के समय, उसको ये जो कुछ होता है वो क्या है, तो वो सिर्फ उसके ज्ञान में जानने में आता है। और क्या है, इसलिए कहते हैं कि वो सब ये है, सिर्फ जानने में आता है, लेकिन रसमयता उसको उसमें नहीं। ऐसी स्थिति ज्ञानी को है। कदापि वेदक नहीं है। ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से कदापि वेदक नहीं, कदापि वेदक नहीं। किस समय नहीं है, जिस समय उसको पाप और पुण्य के भाव होते, जिस समय उसको हर्ष और विषाद होता है। ये दोनों बातें स्वीकार करना पड़ेगा। पाप और पुण्य के भाव होते हैं और हर्ष और विषाद होता है। उस हर्ष और विषाद में उसको हर्ष और विषाद नहीं है, मानो वह हर्ष और विषाद का वेदक क्यों नहीं है? क्योंकि वह इन भावों से विरक्त है, वो प्रकृति से विरक्त है। प्रकृति से विरक्त है तो वो इन भावों से विरक्त है, क्यों? इन दोनों का जोड़ है, पाप और पुण्य के भाव और उधर कर्म का उदय, इन दोनों का जोड़ है। तो वो है तो ये है, कर्म नहीं है तो पाप और पुण्य का भाव है। तो पाप और पुण्य के भाव में रसमयता के लिए प्रकृति से मित्रता करना पड़े। इसलिए प्रकृति से मित्रता करने वाला, अर्थात प्रकृति में ही जिसकी स्थिति है, जो सदा प्रकृति में ही लीन है, प्रकृति के स्वभाव से जो विरक्त नहीं है, प्रकृति के स्वभाव को जो अपना स्वभाव मानता है, प्रकृति के स्वभाव को जो अपना वेद्य मानता है, अपना स्वाद्य मानता है, वो अज्ञानी निरंतर वेदक है। और ज्ञानी विरक्त हो चुका है, इसलिए उसको वेदन नहीं है। वेदन नहीं है अर्थात वह उसको जानता तो है, लेकिन सचमुच वह उसके रस का पान करने वाला नहीं। रस हो जाने पर है वो यहाँ का है, उसमें फर्क नहीं है। ज्ञानी को अनुमात्र भी राग द्वेष नहीं है, क्योंकि जिसने राग को संपूर्ण रूप से तर्पण कर दिया, जिसने ये जाना है कि राग मात्र मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं, तो उसको राग कहाँ से आया? उसका राग कहाँ से आया? जाना नहीं जाना। ज्ञानी, ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसने ये जाना राग का अनुमात्र भी मेरा नहीं। क्यों नहीं है? जो जो मेरा है वो मेरी वस्तु में रहता है, जो मेरी वस्तु में नहीं है वो मेरा नहीं। ठीक हो गई बात? तो आत्मा, जो आत्मा की सत्ता है चैतन्य, उसमें राग है नहीं है? नहीं है तो राग मेरा। सत्ता को देख कर उसका अनुभव करके ज्ञानी ने ये जाना कि मेरी सत्ता में राग नहीं है, इसलिए राग मेरा नहीं है। इस प्रकार राग से जिसने परख किया तो उसको अनुमात्र राग कहाँ से हुई? उसको तो राग संपूर्ण रूप से जिसने राग को छोड़ दिया है, तो उसको अनुमात्र भी राग का परिग्रह सचमुच नहीं है। यानी अनिच्छक है, अपरिग्रही है। क्यों? क्योंकि वो अनिच्छक है। कौन? ज्ञानी। यानी मुनिमारा है। ज्ञानी को
परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी अनिच्छक है, ज्ञानी को परिग्रह की इच्छा ही नहीं है। इच्छा परिग्रह है, इच्छा ही नहीं है तो ज्ञानी का परिग्रह नहीं है। इसी तरह अणुमात्र भी राग ज्ञानी को नहीं है, इसलिए राग के साथ होने वाले हर्ष और विषाद का भोक्ता वेदक ज्ञानी है। जहाँ ममत्व होता है वहीं वास्तविक वेदन होता है, और ममत्व के अभाव में जो वेदन होता है उसको वेदन नहीं कहते। वेदन तो होता है, लेकिन क्योंकि वो ममत्व रहित होता है इसलिए सचमुच वो वेदन नहीं है, तो वो तो एक आई हुई परिस्थिति है, वेदन नहीं है वो। जहाँ पराया माना जाता हो तो फल का भोक्ता कौन होता है? किसी भी चीज परस्त किया किसी के साथ, और फिर वहाँ कोई बात भी थी, हर्ष के लायक या विषाद के लायक कोई घटना वहां पर घटी, इसका भोक्ता कौन होता है? इसका वेदक कौन होता है? कौन होता है? अपन होते हैं, अपन होते। ये घंटा अगर गिर जाए तो उसके वेदक अपन है कौन? क्यों नहीं वेदक? और हमारे घर की ईंट खिड़ जाए तो वहां घंटा अगर गिर गया, यहाँ केवल ईंट खिरी, ईंट टूटी जरा, क्या हो गया? इसके वेदक क्यों नहीं? अरे घंटा अगर गिर गया बहुत बुरा हो, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, क्या हुआ फिर? तो क्या हुआ? तो ये दुख हुआ कि नहीं? इस दुख का वेदक है नहीं? हम इस दुख के वेदक है नहीं? अरे ये बहुत बुरा हुआ, कितना नुकसान हो गया सरकार का, ये अपने को दुख तो हुआ नहीं, इस दुख के वेदक है नहीं अपन? दुख हुआ वेदक नहीं, ये क्या विचित्र है बात? हर्ष हुआ वेदक नहीं है। कदापि वेदक नहीं है। इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके निश्चय करके निपुण पुरुषों अज्ञानीपन को छोड़ दो। कितनी मधुर प्रेरणा है कि अज्ञानीपन जिसके कारण जिसकी संतति में अनंत कष्ट है वो तुमको क्यों प्यारा लगता है? अज्ञान तुमको क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि जो अज्ञान है वो संपूर्ण रूप से व्यर्थ है। अज्ञान में जो जो माना जाता है जाना जाता है वह कुछ होता ही नहीं है, इसलिए उस अज्ञानीपन को छोड़ दो। नहीं कहा तुम्हारे कर्म का उदय होगा तो छोड़ नहीं सकोगे, ऐसा नहीं बोलोगे? बोलेगा ये निपुण पुरुषों अज्ञानीपन को छोड़ दो। किसको बोला है? बोले ये किसको बोले? अज्ञानी को। किसको बोले? अज्ञानी को। इसके पहले क्या कहा? निपुण पुरुषों। बोल गए क्या? तो ज्ञान होता है अभी निपुण का ना, तो निपुण पुरुषों अज्ञानी तुम छोड़ दो। अज्ञानी को तो कह रहे हैं, अज्ञानी को कह रहे हैं। अज्ञानीपन किसको है? अज्ञानी को है। और उस अज्ञानी में क्या संबोधन किया? तो किसी दूसरे को कहा, उसको नहीं कहा। निपुण पुरुषों अज्ञानीपन को छोड़ दो। अज्ञान ऐसे सही चला तो आया है तुम्हारे भीतर, तुम अज्ञानी तो रहे हो लेकिन फिर भी तुम निपुण हो, इसलिए अज्ञान को छोड़ सकते। अगर निपुण नहीं है तो नहीं छोड़ सकेगा। अज्ञान होने पर भी अज्ञान को छोड़ने के लिए जो निपुणता चाहिए
जो चतुराई चाहिए, निपुणता में चतुराई, जो कुशलता जो होना चाहिए कि नहीं, वो निपुणता, निपुणता तुम्हारे भीतर है कि तुम अज्ञानीपन को छोड़ सकते हो। निपुण हो ना तुम काफी। निपुणता कब होती है? जब सैनी पंचेंद्री जितना तक ज्ञान होता है, इसका नाम क्या है? निपुणता। और दूसरी निपुणता क्या है? सत्ता की जो स्वयं सिद्ध निपुणता है। सत्ता में स्वयं सिद्ध निपुणता है। आत्मा कैसा है? अज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है आत्मा। ज्ञान का कोश है आत्मा, इसलिए उस ओर से आचार्य बोलते हैं। एक तो तुम ऐसी जगह आ गए हो कि जहाँ ये अज्ञान बड़े आराम से छोड़ा जा सकता है। क्यों छोड़ा जा सकता है? क्योंकि उस अज्ञान को समझने की ताकत तुम्हारे ज्ञान में है। बहुत जीव ऐसे हैं कि जिनके ज्ञान में अज्ञान को समझने की ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में अज्ञान को समझने की शक्ति प्रकट हुई है, इसलिए तुम उस अज्ञान को छोड़ सकते हो। एक बात तो ये है। और दूसरा क्या है? दूसरी निपुणता क्या है? तेरा जो आत्मा है, तेरी सत्ता निपुणताओं से भरा हुआ है। उसमें ज्ञान और आनंद जैसी निपुणताएं भरी हैं सदा से, इसलिए आचार्य उस आत्मा के धरातल से बोलते हैं। ये अज्ञान तेरे भीतर दिखाई तो देता है, लेकिन सचमुच तू निपुण है। तेरे भीतर अनंत शक्तियों की चतुराई पहले से भरी है, इसलिए उसको देखकर तू इस अज्ञान का परित्याग करो। तो मैं इस अज्ञान को रखने लायक और करने लायक नहीं। प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में और तो प्रतिज्ञा करे, ये प्रतिज्ञा कोई नहीं करे। और प्रतिज्ञा करो रात को नहीं खाओगे, कहाँ से हम नहीं खाएंगे। आलू वो भी नहीं खाएंगे। 10 लक्षण में एक बार खाएंगे। और कोई कोई तो 10 दिन के ही करेंगे। पानी भी पिएंगे तो इसमें, और उपवास भी करेंगे। पानी पी लेंगे, उपवास करेंगे। होता उपवास ऐसा? दिगंबर में होता है ऐसा उपवास? कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप करते हैं लोग। पाप नहीं है उपवास में छूट दिए गए थी कि कुल्ला उल्ला कर ले। कुल्ले की छूट नहीं है तो पीने की छूट है। उपवास में कुल्ला करने की छूट नहीं है, तो आजकल चली है। आजकल धूर्तों ने, पाखंडियों ने चलाई है ये। तो उपवास में छूट है। जब मुनि महाराज को अंतरा हो जाए तो सवेरे कुल्ला करें नहीं करें? वो उपवास हो तो कुल्ला करें नहीं करें? महाराज की भी मुंह में बात आती होगी ना। देख क्या पाखंड चला है, विचित्र ढंग का। भट्टारकों के धंधे हैं ये सारे, उनने दिए छूट। वो जितना करे ना, समाज जितना करे उतनी भेंट उनको आवे। व्रत करे तो भेंट आवे, एक बार पानी पी के उपवास बोले तो भेंट आवे। और ये विधान दुनिया भर के जितने पाखंड के ढंग से किए जाते हैं। विधान तो विधान, उसका एक विधान है। विधान का तो वैधानिक ढंग से विधान हो तो उसका तो कहना क्या है। लेकिन ये जो पाखंड जिसके साथ में जुड़ा है ना, प्रदर्शन, पहनावा, सारा गीत और गाने, ये पाखंड है। एक बूंद की गुंजाइश उपवास में, चतुराहार विसर्जनम उपवास है। ऐसा शर्मान योग के प्रकांड जो आचार्य थे उन्हें लिखा संबंध भद्राचार्य ने, चतुराहार विसर्जनम उपवास। 4 प्रकार के आहार का त्याग को उपवास कहते हैं। सकृत भुक्ति प्रोषधर, प्रोषद मैंने एकाशन, एक बार खाने को। ये एक बार तो रोटी खावे, पानी कई बार पिए, 2 बार, फिर मैंने एकाशन किया। अरे भले आदमी तो दिन भर खा रहा है, वो पानी आहार नहीं है क्या? तो कई बार तो आहार कर रहा है, तो कहता मैंने एकाशन किया। ये झूठ बोलता है, पाप करता है। क्या करता है? तो बोल कि मैंने एक बार रोटी खाई, ऐसा बोल।
रोटी एक बार खाई, यूँ मत बोल एकाशन किया है। एकाशन कहाँ किया है? एकाशन तो एक ही बार रोटी पानी एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर ही। ऐसे सो नहीं जावे खा के, आधा खाया फिर सो गए, फिर थोड़ी देर उठ के फिर खा लिया, पहले तो दूध और हलवा, फिर सो गए, उठे नहीं बस, फिर इसके बाद फिर भर लिया वो पिटारा। ये नहीं है धंधे। इसे तो 2 बार खाना अच्छा होता है। 2 बार खाने के लिए कह नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन इससे अच्छा है, क्योंकि ये गृद्ध है, गृद्धता है ना, इसमें बहुत पाप होता है, बहुत गृद्धता है। इसमें कम खाए उसका नाम है। 2 बार जितना एक बार में खा ले वो तो सवाल ही नहीं। एक बार में जितना खाता हो उससे कम खाए उसका नाम एकाशन। कम तो वैसे हो ही गया, क्योंकि वो बार बार पानी नहीं पिएगा तो इतना कम तो हो ही गया, क्योंकि और कम खावे उसका नाम एकाशन। तो इतना पाप चला है इसमें दिगंबर धर्म में। तो श्वेताम्बर में है, पानी पीते रहते हैं, उपवास बोलते हैं, अपने यहाँ है ऐसा 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 झूठा धंधा करते हैं कि तो महापाप है, महापाप है, तो इस आगम को बदलने जैसा है, यदि मानते नहीं। तेला रत्नत्रय का पानी पी लेते हैं, तेला किया रत्नत्रय का, अरे तुम्हारा एकाशन भी नहीं हुआ, भले आदमी हो, तुम्हें वो तो पाप हुआ पाप, क्योंकि प्रतिज्ञा करके तोड़ा है तुमने, वो कुछ नहीं हुआ, वो तो एकाशन का भी नहीं उसमें फल मिलता है, क्योंकि तो प्रतिज्ञा की ना उपवास की, रत्नत्रय के तेले की प्रतिज्ञा की नहीं की, और फिर उसको तोड़ा भी, पाप हुआ पुण्य हुआ? क्या हुआ? पानी रखी प्रतिज्ञा की, तो उपवास क्यों बोला फिर उसको? पियो ना पानी, कौन इनकार करता है? यूँ कहो कि मैं 3 दिन तक 3 बार पानी पीऊं, ठीक है, तो इनकार करता है कोई? जैसा है वैसा तो बोलो, जैसे जो किया हो जो बोलो। बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि बिल्कुल करना छोड़ दिया। हाँ, करना छूट जाए तो झगड़ा नहीं कुछ, इतना पाप नहीं करना। ये तो हम उपवास का स्वरूप बदलना चाहते हैं, अनर्थ करते हैं। क्या करते हैं बोलो? फिर बिना पानी का उपवास कौन करेगा? ये पानी पीने को हमने उपवास में विधान बता दिया, तो बिना पानी का उपवास करेगा कौन? 3 प्रकार का आहार का त्याग किया, 1 प्रकार का आहार चलता रहा, और चतुराहार विसर्जन उपवास कहलाता है। तो मानने वाले थोड़े हैं लोग। भट्टारकों ने जो जहर बोया है वो तो समाज का बहुत सत्यानाश नहीं होता तो मत करे ना, तो कचौरी भी रखना 10 दिन तक, झगड़ा नहीं हुई। जिसके बिना अपने वो नहीं चले तो फिर धर्म में दिक्कत आ जाए, बार बार इसकी याद आ गई। नहीं होता है तो कौन कहता है करो? धर्म तो नहीं खाने पर होता है तो नहीं खा के करो। कोई ये समझता हो कि मेरे को खाने पर आलस से आते, धर्म में बाधा पड़ती है, न खा। कोई कहता है कि मैं नहीं खाता हूं तो मेरे से नहीं होता, तो खा ले, तो खाकर वो कर, तू खा मत, खाली खा के धर्म कर। यहाँ धंधे ही खराब होता है। उपवास कर ले और सो जाए, वो उपवास हो गया, खा लिया और सो गया, आलस्य में सारा प्रमाद। इतना झूठ नहीं, आगम को नहीं पलटना, आगम को सिर पर रखना हमेशा। जिनवाणी मैंने कौन? जिनवाणी मैंने भगवान तीर्थंकर की वाणी, सामान्य बात है। किसने कहा चतुराहार विसर्जन उपवास? किसने कहा? तीर्थंकर ने, भगवान महावीर ने, श्रीमंद परमात्मा भी कह रहे हैं, और हम कहते हैं 1 बार खाना उपवास है। और भी कर लेते होंगे लोग, पानी वानी का नहीं है झगड़ा, ठंडा ही पी लेते होंगे, फिर भी ऊपर तो पीना रखा हमने, तो जो कर लेता हूँ। यह खाली आत्मा की थोड़ी चलती है बात, तो आत्मा का घात जिनसे होता है उनकी भी बात चलती है।
विज्ञापन झूठा क्यों करे? माल ही नहीं है दुकान में, माल खोटा है, विज्ञापन ऐसा करे? ऐसा झूठा विज्ञापन। इस प्रकार के नियम को भली भांति निपुण पुरुषो अज्ञानी बन को छोड़ दो। पुत्र को नहीं कहते हैं कि जो गलत आदतों में फंस जाता है उसको नहीं कहते कि बेटा तू कौन से कुल का है लड़का, तो कितने ऊंचे कुल का है, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारा आचरण कितना पवित्र है ये बोलते हैं नहीं, ये पवित्र है उसका आचरण, तो हम कहाँ से बोलते हैं? तो ऐसे कुल में पैदा हुआ है जिसका स्वभाव पवित्र आचरण है, इसलिए तेरा स्वभाव भी पवित्र आचरण है। वो इस समय उस आचरण को भी सक्रिय कर। वो आचरण तो तेरे भीतर पड़ा ही है, पर उस आचरण को क्रिया दे तू भीतर से, कुछ सदाचारी हो जाए। इसका निपुण पुरुषो, निपुणताएं भरी है तुम्हारे भीतर और तुम इस लायक हो गए हो अज्ञानीपन को इसी समय वर्तमान में ही छोड़ सकते हो। खाली आर पानी को नहीं, आर पानी छोड़ने में भी छल कपट करे तो ये अज्ञान के छोड़ेगा। और सब कुछ छोड़ दिया हो लेकिन अज्ञान को तो जो पिल्ले की तरह पालता है, मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा, ये अज्ञान पल रहा है छोड़ने में। और शुद्ध एक आत्म में तेज में निश्चल होकर ज्ञानी बने का सेवन करो। क्या बोलते हैं आचार्य? ज्ञानीपन किसको कहा? शुद्ध एक आत्म में तेज में निश्चल होना। वो तो नहीं दुनिया को लोकालोक को जाना ऐसा बोले, हम तो आत्म तेज में निश्चल होते हैं और भगवान लोकालोक को जानते हैं। ये भगवान बढ़िया है, बहुत तेज है वो, ऐसा तेज होता है। तेज प्रकाश को कहते हैं ना, प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में सब दिखाई देता है। आत्मा के ज्ञान में सब दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता? ये तेज हुआ नहीं आत्मा। आत्मा को तेज कहना यह कोई अत्युक्ति है क्या? तेज में प्रकाश, प्रकाश में सब दिखाई देता है और आत्मा अपने ज्ञान से सब जानता है, इसलिए आत्मा को तेजमय कहा है। तेजमय, और वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव ही है, स्वरूप ही है आत्मा का। इसलिए आत्मा ये जाने कि मैं ऐसे पवित्र ज्ञान में हूँ, इसका नाम आत्म तेज में निश्चल होना। तेज में निश्चित कैसे हो, निश्चल कैसे होगा? तेज में, ज्ञान में। मैं तो पवित्र और निर्मल ज्ञान वाला हूँ। कैसा पवित्र और निर्मल मेरा ज्ञान? कि जो सबको जानता हुआ केवल अपने में रहता है एक बार, और सबको जानता हुआ किसी के प्रति भी स्खलित नहीं होता। वो पवित्र और निर्मल हुआ ना? नहीं हुआ। सबको जाने, सबकी विभूतियों को जाने, लेकिन थोड़ा भी उसकी तरफ आकर्षित न हो, इसका नाम पवित्रता और निर्मलता है। अन्य का थोड़ा भी मिश्रण जिसमें न हो, ऐसा जानकर ये केवल अपने में ही रहता है। मैं तो पवित्र और निर्मल ज्ञान हूँ, ऐसा जो जानता है उसको निश्चलता कहते हैं। और यही ज्ञानी पना है। ज्ञानी पने का सेवन करो। ज्ञानी पने के का जो सेवन है उसकी केवल एक विधि, उसका केवल एक रूप, उसका केवल एक प्रकार, उसका केवल एक वाक्य, क्या? मैं तो पवित्र निर्मल ज्ञान हूँ, बस हो गया। ये ज्ञानीपन। इसके अतिरिक्त और भी कुछ नहीं, बस वो अज्ञानीपन। विस्तार नहीं बताया हर समय। महाजन है, हर समय अपने आप को महाजन मानता है नहीं, रटता है नहीं, रटता नहीं, विचार करता है नहीं, तो क्या करता है? तो मानता है, रटता नहीं, विचार करता नहीं, फिर भी प्रति समय मानता है। श्रद्धा गुण साबित होता है नहीं?
इस तरह शुद्ध एक आत्म में तेज में निश्चल होकर ज्ञानी बने का सेवन करो। ऐसी मीठी प्रेरणा मैंने जिस प्रेरणा को आत्मसात करने के बाद जीवन में आनंद ही आनंद होता है, सुख ही सुख होता है। उस प्रेरणा को सेवन करने की बात है। अब ये नियम बताया जाता है कि अज्ञानी वेदक ही है, अर्थात अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम का है। पहले ही नियम का है, इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करना बोले ना। क्या नियम किसको कहते हैं? नियम मैंने ऊर्जा, इसका नाम नियम है। वो नियम नहीं है चरणान योग का, वो त्रैकालिक नियम है। चरणान योग में यम और नियम ये दो भेद होते हैं त्याग के। नियम वो काल की सीमा करके किया जाता है, और जो यम है वो जीवन पर्यंत के लिए किया जाता है, वो अलग है। चरणान योग का विधान यहाँ तो नियम मैंने कानून लॉ है। ये नियम है कि जो अज्ञानी है वो तो केवल वेदक ही है, भोक्ता ही है। वो तो निरंतर प्रकृति का रस के जो जहर है, प्रकृति का रस के जो उसके स्वाद लेने लायक नहीं है, प्रकृति का रस जो अभक्ष्य है उसको निरंतर खाता है। कौन खाता है? जिसने 4 प्रकार का छोड़ा वो खा रहा है, वो उस प्रकृति के अभक्ष्य रस का प्रति समय वेदन करता है। इसलिए नियम बताया है, ज्ञानी नियम से अवेदक है और अज्ञानी नियम से वेदक है, अर्थात भोक्ता।